हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका mysurgy.com के इस चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला और आप लोग देख रहे हैं डीएसए यूजिंग पाइथन की सीरीज। आज हम लोगों को इसमें स्टार्ट करना है ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर। तो आज इसकी थ्योरी हम लोग समझेंगे और फिर कैसे इसकी कोडिंग करनी है उसके बारे में भी समझेंगे, ताकि आज जो मैं असाइनमेंट आपको दूंगा ग्राफ को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो आप कर सकें और फिर नेक्स्ट सेशन में हम लोग उसका प्रोग्राम बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर की। तो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर में आज जो हमारा एजेंडा रहेगा वो सबसे पहले ग्राफ क्या होता है, एडजेसेंट नोड्स का कॉन्सेप्ट क्या है, डिग्री क्या होती है नोड की, पाथ का मतलब क्या है, कनेक्टेड ग्राफ का मतलब क्या है, लेबल्ड ग्राफ का मतलब क्या है, वेटेड ग्राफ का मतलब क्या है, मल्टी ग्राफ, डायरेक्टेड ग्राफ, कंप्लीट ग्राफ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ, दैट मीन्स आपको कोड करने के लिए कैसे बनाना है। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ अ ग्राफ। ये अभी तक के सारे डेटा स्ट्रक्चर्स में डिफरेंट है। इस डेटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन भी काफ़ी अलग रहेगा बाकी डेटा स्ट्रक्चर्स के कंपैरिजन में। ये एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। जैसे आपने ट्री देखा, वो भी एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। ग्राफ भी एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट कहूँ तो ट्री एक स्पेशल केस होता है ग्राफ का ही। तो हम ग्राफ में देखते हैं नोड्स हैं। नोड्स को यहाँ वर्टाइसेस भी बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। एक मतलब सिंगुलर बोलेंगे तो वर्टेक्स बोलेंगे, प्लूरल बोलेंगे तो वर्टाइसेस बोलेंगे। तो ग्राफ इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जैसे लिंक लिस्ट में या ट्री में हम एक नोड के अंदर डेटा रखते हैं, उसी प्रकार से ग्राफ के अंदर भी हम नोड्स बनाते हैं जिसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। ये वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एजेस, एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि ट्री में होते हैं। पर ट्री में कभी भी एक साइकिल नहीं बनती है, ग्राफ में बन सकती है। जैसे आप देख रहे हैं V1, V2, V4, V3 और ये एक साइकिल बन गई। तो ये ग्राफ में पॉसिबल है। तो ग्राफ को अगर हमें डिफाइन करना है तो बेसिकली दो चीज़ें यहाँ पर हैं। एक तो नंबर ऑफ नोड्स हमारे पास हैं, जैसे कि यहाँ पर नोड्स हमारे पास हैं टोटल 5। V0 से मैंने उनकी नेमिंग करी है, V0, V1, V2, V3, V4। एंड इसके अलावा होते हैं इन वर्टेक्स को कनेक्ट करने वाले एज। तो ये जो एज है इसको भी मैंने नाम दे दिया E0, E1, E2, E3, E4। तो ये कहलाती हैं एजेस। सो बेसिकली किसी भी एज को जब आप डिफाइन करते हो, जैसे E0 को डिफाइन कर रहे हो, तो E0 दो वर्टेक्स को कनेक्ट कर रही है। तो हम इन दो वर्टेक्स को लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कॉमा से सेपरेट करते हुए। तो ये पेयर ऑफ वर्टाइसेस हैं जो कि एक एज को करते हैं रिप्रेजेंट। इसी प्रकार से किसी भी एज को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो दो वर्टेक्स की मदद से रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे आप E2 को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो इट इज़ V1, V3। तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट का काफ़ी महत्व होता है। स्क्वायर ब्रैकेट और पैरेंथेसिस दो चीज़ें हम लगाते हैं। जब हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं तो इसका मतलब है ये अनऑर्डर्ड पेयर है। इसका मतलब V1 से भी V3 पे जा सकते हैं और V3 से भी V1 पे जा सकते हैं। इसमें कोई डायरेक्शन स्पेसिफिक नहीं है, दोनों डायरेक्शन में आप जा सकते हो। जैसे आप ट्री में देखते हो तो वहाँ पे सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, तो पेरेंट से आप चाइल्ड पे जाते हो। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आप V1 से V3 पे भी जा सकते हो, V3 से V1 पे भी आ सकते हो। एंड अगर आप यहाँ पैरेंथेसिस लगा दोगे तो फिर वो डायरेक्टेड हो जाएगा। यानी कि अगर आपने पैरेंथेसिस लगा के लिखा है V1, V3, तो इसका मतलब है कि V1 से V3 पे जा सकते हो पर V3 से V1 नहीं जा सकते। तो ये नोटेशंस का महत्व है, इसको भी आप समझ के चलिए। तो एजेस हैं हमारे पास और वर्टाइसेस हैं। तो एक हम सेट मान लेते हैं, सेट ऑफ वर्टाइसेस, कैपिटल V से डिनोट कर रहा हूँ, और एक मान लेते हैं सेट ऑफ एजेस जो कि मैं कैपिटल E से डिनोट कर रहा हूँ। तो एक ग्राफ को डिफाइन करने के लिए दो चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, एक वर्टाइसेस का सेट और एक एजेस का सेट। ये दोनों चीज़ें मिलकर ग्राफ को कर देते हैं डिफाइन। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन पे। अ ग्राफ कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, अ सेट V ऑफ एलिमेंट्स कॉल्ड नोड्स, जो मैंने आपको अभी बताया, a set E of edges such that each edge small e in capital E is identified with a unique unordered pair। स्क्वायर ब्रैकेट में देखो UV लिख रहा हूँ, UV कोई दो नोड्स हैं, दो वर्टेक्स हैं जिनसे कनेक्ट होकर एक एज बन रही है, ऑफ नोड्स इन V डिनोटेड बाय E UV, ठीक है।
ये जनरलाइज करके वही स्टेटमेंट बताया हुआ है जो मैंने अभी आपको समझाया। वी इंडिकेट द पार्ट्स ऑफ द ग्राफ बाय राइटिंग जी इक्वल्स टू वी ई। तो एक ग्राफ में ये दो चीज़ें होती हैं। अब हम समझते हैं एडजेसेंट नोड्स किसको बोलते हैं। एडजेसेंट नोड्स को हम नेबरिंग नोड्स भी बोल सकते हैं, नेबर्स भी बोल सकते हैं। तो ये वो दो वर्टेक्स हैं जिनको कनेक्ट करती हुई एक डायरेक्ट एज हो। तो एक एज के दो एंड पॉइंट्स हैं, इन एंड पॉइंट्स को ही हम एडजेसेंट नोड्स कहते हैं। देन बात करते हैं डिग्री ऑफ नोड की। डिग्री ऑफ नोड का मतलब ये है किसी भी वर्टेक्स से कितनी एजेस निकल रही हैं। जैसे 3 निकल रही हैं तो इसकी डिग्री 3 है। तो हर एक वर्टेक्स की, हर एक नोड की अलग डिग्री हो सकती है। तो डिग्री ऑफ नोड U रिटर्न डिग्री U। तो जैसे किसी वर्टेक्स की बात कर रहे हैं, दिस इज V1 और इससे 3 एजेस निकल रही हैं, तो हम बोलेंगे डिग्री ऑफ V1 इज 3, इस तरीके से। इफ डिग्री ऑफ एनी नोड इज 0, तो इसका क्या मतलब है, उस एज से कोई, उस वर्टेक्स से कोई भी एज नहीं निकल रही है, विच मीन्स इस वर्टेक्स से किसी भी दूसरे वर्टेक्स तक जाने का कोई रास्ता नहीं है। तो फिर ये वर्टेक्स कैसा हो जाएगा, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब अकेला पड़ गया है वो। तो किसी भी नोड की डिग्री अगर 0 है देन वो नोड कहलाएगा आइसोलेटेड नोड। पाथ की बात करें तो पाथ क्या होगा, तो ये सीरीज ऑफ एजेस हैं। एक नोड से दूसरे नोड तक जाने के लिए आप कई सारे एजेस से होते हुए जाते हैं। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो नोड्स हैं ये स्टेशंस हैं और जो एजेस हैं वो दो स्टेशन के बीच में कनेक्ट करने वाली लाइन है। तो आप अगर ट्रैवल कर रहे हो फ्रॉम स्टेशन, वन पर्टिकुलर स्टेशन टू अनदर स्टेशन, मे बी उनके बीच में कई सारे स्टेशंस हों, तो वो हर एक स्टेशन को आप एक नोड की तरह ट्रीट करिए। सो दैट थिंग इज कॉल्ड पाथ। अ पाथ ऑफ लेंथ n from a node U to a node V is defined as a sequence of n plus 1 nodes. Obvious सी बात है कि अगर ये 4 nodes हैं, let's say V0, V1, V2, V3, ठीक है, तो इसमें कितनी edges होंगी, 1, 2, 3, 3 edges हैं इस path में। तो हम बोल रहे हैं 3 edges हैं तो 4 nodes होंगे, obvious सी बात है, ठीक है। 3 एजेस हैं तो 4 नोड्स होंगे। तो n एजेस हैं तो नोड्स कितने होंगे, n+1 होंगे। वही बात यहां पर लिखी हुई है, द पाथ इज सेड टू बी क्लोज्ड इफ v0 इक्वल्स टू vn। अगर v0 से हमारा पाथ स्टार्ट होता है, v1 पे जाते हैं, v2 पे जाते हैं, v3 पे जाते हैं और वापस से v0 पे आ जाते हैं, तो ये क्लोज्ड पाथ है। तो आप देख रहे हैं कि जो सबसे पहला नोड है वही सबसे आखिरी नोड भी है, लास्ट में वहीं आ रहे हैं। सो द पाथ इज सेड टू बी अ क्लोज पाथ इफ v0 दैट इज द फर्स्ट नोड एंड vn दैट इज द लास्ट नोड आर सेम। अब सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स पाथ किसे बोलते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, किसी ग्राफ के अंदर अगर आप ऐसा पाथ देखते हो जिसमें नोड रिपीट हो रहा है तो फिर वो कॉम्प्लेक्स पाथ है। जैसे आप v0 से v1 पे गए, v1 से v4 पे गए, फिर v3 पे गए, फिर वापस v1 पे आए, फिर v2 पे गए, फिर v5 पे गए, फिर v3 पे आए, तो ये क्या कहलाएगा, ये कॉम्प्लेक्स पाथ कहलाएगा, क्योंकि v3 पे भी 2 बार आए हो, v1 पे भी 2 बार आए हो। गॉट इट, दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स पाथ। और सिंपल पाथ क्या है, जिसमें कोई नोड रिपीट ना हो एक्सेप्ट पॉसिबली द फर्स्ट एंड लास्ट। अगर क्लोज्ड पाथ है, क्लोज पाथ है तो पहला और आखिरी नोड क्या होगा, सेम ही होगा। तो वो क्लोज पाथ में एक नोड रिपीट हो रहा है, लेकिन क्लोज पाथ को एक एक्सेप्शन दिया हुआ है कि अगर क्लोज पाथ है और स्टार्टिंग और एंड का नोड सेम हो जा रहा है तो उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स पाथ नहीं बोलेंगे, उसको सिंपल पाथ ही बोलेंगे। द पाथ इज सेड टू बी अ सिंपल पाथ इफ ऑल द नोड्स आर डिस्टिंक्ट, सभी नोड्स अलग अलग हैं, with the exception that v0 may equal to vn, otherwise वो जो close path की बात है it is complex path, otherwise it is complex path। connected graph किसे बोला जाता है, इसको भी समझ लीजिए। connected graph का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए अभी मैंने एक ग्राफ बनाया, इसमें कुछ नोड्स हैं। अभी ये सिचुएशन देखिए, तो
तो यहाँ पर कितने नोड्स आपको दिखाई दे रहे हैं इस ग्राफ में? तो 1 2 3 4 5 6 7 नोड्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और 7 नोड्स क्या आपस में कनेक्टेड हैं? देखिए कुछ नोड्स तो आपस में कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं, डायरेक्ट कनेक्शन भले ही ना हो लेकिन उनके बीच में पाथ है। पर आप देखो इस ग्राफ के अंदर, अगर इस पूरे को एक ग्राफ मान रहे हो तो ऐसा भी मिल रहा है कि किसी नोड से किसी दूसरे नोड तक जाने का कोई पाथ ही नहीं है। अगर ऐसा है, एक भी पेयर ऐसा मिल रहा है नोड्स का जिनके बीच में कोई पाथ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो उसको बोलते हैं डिस्कनेक्टेड ग्राफ। तो यहां पर ये ग्राफ का, ये टोटल एक ग्राफ है लेकिन उसमें ये कनेक्शन नहीं होने की वजह से ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको कनेक्ट कर दूं तो ये कहलाएगा कनेक्टेड ग्राफ, क्योंकि अब आप देखो कोई भी दो नोड ले लो, उन दो नोड के बीच में पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। कोई भी दो नोड आप देख लो, उनके बीच में पाथ एग्जिस्ट कर रहा है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कनेक्टेड ग्राफ। ट्री ग्राफ कैसे बोला जाता है? एक ऐसा ग्राफ जिसमें कहीं पर भी साइकिल नहीं बन रही हो, लूप नहीं बन रहा हो, क्लोज पाथ नहीं बन रहा हो, तो उसको हम बोलते हैं ट्री। A connected graph T without any cycles is called a tree graph or free tree or simply a tree. This means in particular that there is a unique simple path P between any two nodes U and V. तो इससे क्या हो रहा है कि सिंपल पाथ बन रहा है, क्योंकि कहीं पर भी देखो लूप नहीं बन रहा, साइकिल नहीं बन रही, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा किसी नोड पे आप वापस दोबारा आ जाओगे। तो जैसे ये जो है, ये दिस इज सिंपल पाथ। कोई भी दो नोड ले लो आप, यहां से यहां तक आना चाह रहे हो, तो यस दिस इज सिंपल पाथ, दिस इज सिंपल पाथ। ठीक है। लेबल्ड ग्राफ किसे बोलते हैं? जब हम एजेस पे कुछ इंफॉर्मेशन भी एसोसिएट कर देते हैं। ये इंफॉर्मेशन नॉन न्यूमेरिक हो सकती है, जैसे कि मैंने कहा कि ये किसी शहर में मेट्रो रेल के स्टेशंस हैं और मेट्रो रेल के अपने रूट्स हैं, मल्टीपल मेट्रोस चल रही हैं एक ही शहर के अंदर, तो उसका एक रूट इस तरीके से है, एक रूट इस तरीके से है। तो मैंने कहा कि ये पर्पल लाइन है, दिस इज कॉल्ड ब्लू लाइन, दिस इज कॉल्ड येलो लाइन, दिस इज ग्रीन लाइन। दैट मीन्स जैसा दिल्ली में भी होता है, हमने देखा है। तो ये क्या है? ये लेबल्ड है। हर एक एज पे एक लेबल लगा के हम कुछ इंफॉर्मेशन एसोसिएट कर रहे हैं। वो इंफॉर्मेशन कुछ भी हो सकती है जो ये बता रही है एज के बारे में। तो ये एज पर्पल लाइन को बिलोंग कर रही है, ये एज येलो लाइन को बिलोंग कर रही है, ये एज ग्रीन लाइन को बिलोंग कर रही है, ये एज ब्लू लाइन को बिलोंग कर रही है। सो दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड लेबल। आपने इस एज पर एक लेबल एसोसिएट करके रखा हुआ है, और ये लेबल कोई नाम हो सकता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो सकती है। सो अ ग्राफ इज टू बी लेबल्ड इफ इट्स एजेस आर असाइंड डेटा। So this is some kind of data, this is some kind of information, right? So this is called labeled graph, and labeled graph is different from weighted graph. Weighted graph में शर्त ये कि ये जो है नॉन नेगेटिव न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। नॉन नेगेटिव दैट मीन्स जीरो हो सकता है, ठीक है, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव के अलावा, तो जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है। तो ऐसा कुछ वैल्यू अगर एसोसिएट करके रखी हुई है, नॉन पॉजिटिव न्यूमेरिकल वैल्यू, मेन चीज़ है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो वो क्या है? वो वेट है। जैसे मान लीजिए कि कुछ कंप्यूटर्स हैं, उनको मैंने कनेक्ट करके रखा हुआ है, उनके बीच में वायर्स हैं, तो ये वायर्स की बैंडविड्थ कितनी है वो मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रख दी है। या ये सिटीज़ हैं और इन सिटीज़ के बीच में कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है, 41 किलोमीटर, 130 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 105 किलोमीटर्स। दिस इंफॉर्मेशन इज न्यूमेरिकल वैल्यू एंड दिस इज कॉल्ड वेट एसोसिएटेड विद द एज। तो आपने ये वेट इस एज के साथ एसोसिएट कर दिया, विच इज़ एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन विच इज़ रिक्वायर्ड समटाइम्स, इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स एक्चुअली। ठीक है, तो ये वेटेड ग्राफ हो गया। अगर वेट नहीं गिवन है तो वो नॉर्मल ग्राफ है, अदरवाइज ये वेटेड ग्राफ हो गया। मल्टीपल एजेस भी हो सकती हैं, जैसे दो नोड्स हैं, इन दो नोड्स को कनेक्ट करने के लिए ज़रूरी नहीं कि एक ही सिंगल एज हो। जैसे मैं देखता हूँ कि भोपाल से इंदौर जाने के लिए एक रास्ता ये भी है और एक रास्ता ये भी है, तो दो एजेस हो गए ना इनको कनेक्ट करने के लिए, और दोनों डिफरेंट एजेस हैं, तो इसको बोलते हैं मल्टीपल एजेस। अगर हम लूप की बात करें तो लूप क्या होता है? एक वर्टेक्स है, उससे हम उसी पर आ रहे हैं, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? लूप बोलते हैं। ठीक है,
यानी स्टार्टिंग नोड और एंडिंग नोड सेम है, बीच में और कोई नोड नहीं है, सिंगल नोड है, दैट इज कॉल्ड लूप. एन एज इज कॉल्ड लूप इफ इट हैज आइडेंटिकल एंड पॉइंट्स, बट इट इज़ नॉट अ पाथ. मतलब आप इसको ऐसा मत सोचिए कि ये एक लूप है, नहीं, ये लूप नहीं है. हाँ, साइकिल बन रही है, बट इसको लूप नहीं बोलेंगे, लूप एज नहीं बोलेंगे, बिकॉज दिस इज नॉट सिंगल एज. वो 3-4 एजेस का कलेक्शन हो रहा है, वो एक पाथ हो सकता है, क्लोज पाथ हो सकता है, बट ये एक सिंगल एज होनी चाहिए जो जिस नोड से चली उसी नोड पर आ रही है, तो उसको हम बोलते हैं लूप. गॉट इट? देन व्हाट इज मल्टीग्राफ? मल्टीग्राफ यानी एक ग्राफ ऐसा जिसमें मल्टीपल एजेस भी हो सकती हैं और लूप भी हो सकते हैं, तो उसको बोल सकते हैं मल्टीग्राफ. तो देखिए यहाँ पर मल्टीपल एजेस भी हैं, लूप भी है, तो दैट दिस इज कॉल्ड मल्टीग्राफ. नाउ व्हाट इज डायरेक्टेड ग्राफ? डायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन होता है, किसी नोड से दूसरे नोड तक जाने के लिए आपके पास एज है, पर उसमें डायरेक्शन भी मेंशन है कि इस नोड से आप इस नोड पे जा पा रहे हो, पर इसका रिवर्स नहीं कर पा रहे हो. तो ये डायरेक्शन इसमें मेंशन हो रहा है. तो डायरेक्टेड ग्राफ, जी ऑल्सो कॉल्ड डायग्राफ, इज सेम एज मल्टीग्राफ एक्सेप्ट दैट ईच एज ई इज असाइंड अ डायरेक्शन. ठीक है? और अब इसमें पैरेंथेसिस लगाएं तो ये ऑर्डर्ड पेयर हो गया. इसका मतलब U से V तक जा सकते हैं, पर V से U तक नहीं जा सकते. तो इसलिए मैंने आपको शुरुआत में बताया था, स्क्वायर ब्रैकेट तब लगाते हैं जब अनऑर्डर्ड पेयर हो, और पैरेंथेसिस तब लगाते हैं जब ऑर्डर्ड पेयर हो. नाउ व्हाट इज कंप्लीट ग्राफ? कंप्लीट ग्राफ एक यूनिवर्सल ग्राफ होता है जिसमें कि हर नोड उस ग्राफ के बाकी सभी नोड से डायरेक्ट एज के द्वारा कनेक्टेड होता है. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्लिक या यूनिवर्सल ग्राफ. तो जैसे डायग्राम से आप समझ लो, यहाँ पर 5 नोड्स दिए हुए हैं. इन पांचों नोड्स में आप देखो V0 सबसे कनेक्टेड है, V1 से भी कनेक्टेड है, V2 से भी है, V3 से भी है, V4 से भी है. V1 भी देखो सबसे कनेक्टेड है, V0 से भी है, V4 से भी है, V3 से भी है, V2 से भी है. V2 भी सबसे कनेक्टेड आपको दिखाई दे रहा है. V3 को देखो तो V3 भी सबसे कनेक्टेड दिखाई दे रहा है, राइट? V4 को देखो तो V4 भी सबसे कनेक्टेड दिखाई दे रहा है. तो इसको बोलते हैं मैश स्ट्रक्चर है ये. हर नोड सबसे कनेक्टेड है. दिस इज यूनिवर्सल ग्राफ. ठीक है? इसके ऊपर क्या होगा? फिर बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ. अब जब आप इसकी कोडिंग करने जाएंगे तो आपके पास 2 तरीके हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए. एक कहलाता है एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन और दूसरा कहलाता है एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन. एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में हम क्या करते हैं? हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं और ये मैट्रिक्स उतना बड़ा होता है. मैट्रिक्स आपने पढ़ा होगा मैथ्स में. मैट्रिक्स में रोज होती हैं, कॉलम्स होते हैं, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. तो जितने नोड्स, जितने वर्टाइसेस आपको एक ग्राफ में मिल रहे हैं, उतने ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स आपको बनाना है. और कैसे बनाना है? आपको ये मैट्रिक्स है तो आप सोच लो यहाँ V0, V1, V2 ऐसे है, यहाँ V0, V1, V2 इस तरीके से. तो ऐसे सोचो कि V0 से V0 पे जाने के लिए अगर एज है तो 1 लिखो, नहीं तो 0 लिखो. V0 से V1 पर जाने के लिए एज है तो 1 लिखो. V0 से V2 पे जाने के लिए एज नहीं है तो 0 लिखो. तो आप 1 और 0 लिख रहे हो. 1 रिप्रेजेंट कर रहा है कि उनके बीच में एज है, 0 रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसके बीच में एज नहीं है. तो सपोज G इज़ अ सिंपल ग्राफ विथ M नोड्स. M नोड्स हैं तो उसका ऑर्डर M होगा. तो V1 से लेकर Vm तक इसके अंदर नोड्स हैं. द एडजेसेंसी मैट्रिक्स Aij ऑफ द ग्राफ इज M क्रॉस M मैट्रिक्स डिफाइंड एज फॉलोज. Aij, ij का मतलब क्या हो गया? बेसिकली जैसे V0 है या V1 है, तो V1 से V2, V1, V2, V3, V4 इन पर जाने के लिए एजेस हैं क्या? तो V1 से V1 पे एज है तो 1 लिखो. V1 से V2 पे एज है तो 1 लिखो. V1 से V3 पे एज है तो 1 लिखो, नहीं तो 0 लिखो. तो इफ Vi इज एडजेसेंट टू Vj, एडजेसेंट किसको बोल रहे हैं? जिसमें एक कॉमन एज है, और अदरवाइज आप 0 लिख रहे हो. जैसे एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये ग्राफ हमको दिया हुआ है. अब ग्राफ में कितने नोड्स आपको दिख रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5 नोड्स दिख रहे हैं. तो आप 5 क्रॉस 5 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स बना लीजिए. अब इस मैट्रिक्स में देखिए V0 से, ये V0 है, अब V0 से
कहाँ कहाँ एज मिल रही है, V1 पे मिल रही है और V2 पे मिल रही है। तो देखो V1 के नीचे मैंने 1 लिखा, V2 के नीचे 1 लिखा, बाकी सब जगह मैंने 0 लिख दिया। ऐसे ही V1 को देखो, V1 से कहाँ कहाँ एज निकल रही है, 1 और 2, यानी V0 और V4 पे जा रहे हैं। तो V0 और V4 पे 1 लिखा है, बाकी सब जगह 0 लिखा है। V2 से देखो 3 एजेस निकल रही हैं, V0, V3 एंड V4। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं V0, V3 एंड V4, बस इन 3 पे 1 है, बाकी सब पे 0 है। फिर देखो V3 के लिए यहाँ पर 2 एजेस निकल रही हैं V2, V4 पे, तो V2 और V4 पे 1 लिखा है, बाकी सब जगह 0 है। V4 पे देखो 3 एजेस निकल रही हैं V1, V2, V3 पे, तो V0 पे देखो V1 है ना, V1, V2, V3, इन तीनों के लिए हमने 1 लिखा है, बाकी सब जगह 0 लिखा है। तो दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजेसेंसी मैट्रिक्स, और इसको रिप्रेजेंट करना बहुत ईजी है। आप एक और एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। V0, V1, V2, V3 है, 4 हैं, तो 4 4x4 ऑर्डर का आपने मैट्रिक्स बना लिया है, स्क्वायर मैट्रिक्स। और देखो V0 से केवल एक ही एज है V1 तक, तो सिर्फ यहाँ 1 है, बाकी सब जगह 0 है। V1 से 2 हैं, V0, V3, तो देखो V0, V3 पे 1 है। V3 पे देखें तो V1, V2, अच्छा V3 पे, V3 सबसे नीचे, V1, V2, और V2 पे देखें तो एक ही है V3, दैट्स इट। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। अगर मान लीजिए वेटेड ग्राफ होगा तो ये जो 1 लिखते हो ना, 1 की जगह आप वेट लिख सकते हो। जैसे V0 से V1 के बीच में एज है तो उसका वेट कितना है, 4 है। V1 से 3 एजेस निकल रही हैं, एक 4, 6, 5 है ना, तो ये देखो 4, 6, 5 हमने लिखा हुआ है। V2 से V1, V3 पर एज है 6, 8, तो V2 से V1 और V3 पर एज है 6 और 8 वेट की, तो हमने वेट लिख दिया। तो यहाँ 1 की जगह वेट आ जाएगा, बस इतना चेंज है अगर वेटेड ग्राफ गिवन है तो। एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे आप लोग? अच्छा देखो, ये मैं 2 असाइनमेंट अलग अलग दूंगा। एक तो ये एडजेसेंसी मैट्रिक्स वाला इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, और दूसरा होगा एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए। एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में आप क्या करेंगे, बहुत सिंपल है। एडजेसेंसी लिस्ट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओनली दोज एजेस दैट एग्जिस्ट। अभी आप देखो इसमें बहुत सारे जीरोज आ रहे हैं, विच इज़ अननेसेसरली ऑक्यूपाइंग द स्पेस। अगर मैं उस स्पेस को नहीं ऑक्यूपाई करना चाहता हूँ तो फिर मैं एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन यूज़ करूँगा, जो कि मेमोरी एफिशिएंट हो जाएगा। तो इसमें कैसे करेंगे, जैसे कोई भी ग्राफ गिवन है, उसमें 5 वर्टेक्स हैं, V0, V1, V2, V3, V4, ठीक है। अब इसके लिए एक आप बताइए कि कौन कौन से नोड्स हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड है। मान लीजिए V1 और V3 कनेक्टेड है, इसके लिए मान लीजिए V2 कनेक्टेड है, V3 कनेक्टेड है, V4 कनेक्टेड है। सो हर एक से कौन कौन कनेक्टेड है ये आप इसकी इन्फॉर्मेशन रखना चाहते हो। तो इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे रखोगे, तो आप एक डिक्शनरी बना सकते हो। डिक्शनरी में आप जैसे V0 है, ठीक है, और इसके साथ लिस्ट ऑफ नोड्स, ठीक है। तो ईच एलिमेंट ऑफ अ डिक्शनरी इज अ पेयर ऑफ अ वर्टेक्स as a key and a list of nodes as a value। ऐसे आप एक डिक्शनरी बना सकते हो। डिक्शनरी में कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने टोटल नोड्स हैं हमारे पास। द एडजेसेंसी लिस्ट कंटेन्स डायरेक्टरी दैट इज डिक्ट कंटेनिंग एडजेसेंसी लिस्ट फॉर ईच वर्टेक्स, ठीक है। तो ये आपको इंप्लीमेंट करना रहेगा। आप कोडिंग कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ। असाइनमेंट को आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसमें आपको समझ में आ जाएगा आपको एग्जैक्टली क्या बनाना है, उसको ट्राई करिए। वरना अगली क्लास में हम लोग एडजेसेंसी मैट्रिक्स का प्रोग्राम देखेंगे और उसकी नेक्स्ट क्लास में फिर एडजेसेंसी लिस्ट का प्रोग्राम देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आप कमेंट देकर बताइए आपको कैसे लग रहे हैं, ये सीरीज़ कैसी लग रही है। एंड आई बिलीव कि ये अभी तक की यूनिक सीरीज़ है यूट्यूब पे। अगर आप यूट्यूब पे डेटा स्ट्रक्चर का इम्प्लीमेंटेशन पाइथन के थ्रू सर्च करेंगे तो जिस समय मैं ये सीरीज़ बना रहा हूँ उस समय तक ये अकेली सीरीज़ मौजूद है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।